हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। तो चाल के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि चाल होती क्या है। जब कोई वस्तु प्रति एकांक समय में जितनी भी दूरी चलती है उसको कहा जाता है उस वस्तु के द्वारा चली गई चाल। तो ये टॉपिक जो है हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम लोग क्लास 11th में इसको डिस्कस करेंगे। तो चाल क्या है, हम लोग जानते हैं चाल कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशियों सदिश राशियों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। और जिनमें दिशा और परिमाण दोनों चीज़ें होती हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो चाल जो होती है इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, इसलिए इसको माना जाता है क्या, अदिश राशि। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चाल स्पीड के बारे में। तो देखते हैं, किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में, मतलब 1 सेकेंड में जो चली गई दूरी होगी उसी को उस वस्तु की क्या कहा जाएगा, चाल कहेंगे। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, चाल स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल इक्वल हो जाएगा दूरी अपान में समय। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर, और समय का क्या हो जाता है, सेकेंड। इसलिए इसकी यूनिट जो है वो बन जाती है मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी बीमा की बात की जाए तो दूरी की हम लोग सभी जानते हैं बीमा क्या होती है, एल होती है, और समय की क्या होती है, टी होती है। जब टी ये ऊपर जाता है तो पावर क्या बन जाती है, -1। इसीलिए इसकी जो डायमेंशन है बीमा जो है वो बन जाती है LT की पावर -1। और हमने अभी आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड की बात की जाए, अगर हम कह रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हमें क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ा, या इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ी। 5 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ी, इसलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है। जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है वही कहलाती हैं क्या, अदिश राशियाँ। तो चाल एक कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे चाल के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो जो चाल होती है वो 2 टाइप्स की बताई गई है। एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड हो जाती है असमान चाल, इसको परिवर्ती चाल भी कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चाल जो होती है वो 2 टाइप्स की बताई गई है, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड और असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये एक समान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करेगी तो उसको कहा जाएगा क्या, एक समान चाल। क्या बताया गया, एक समान चाल क्या होगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसे कहा जाता है उस वस्तु के द्वारा चली गई चाल। ऐसे ही असमान चाल या परिवर्ती चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु के द्वारा समान समय अंतरालों में जब असमान दूरियां तय की जाती हैं तो उसे कहा जाता है असमान चाल या परिवर्ती चाल। तो असमान चाल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करेगी तो उसको कहा जाएगा क्या, असमान चाल। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है 75 किलोमीटर, कितनी, 75 किलोमीटर, कितने आवर में, तो 3 आवर में। कितने, 3 आवर में अगर ये इतनी डिस्टेंस 75 किलोमीटर की कवर कर रही है, माना प्रत्येक आवर में, एक घंटे में ये 25 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितनी जा रही, फिर 25 किलोमीटर, और ऐसे ही नेक्स्ट 1 आवर में कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर। तो प्रत्येक 1 आवर में ये कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर। तो इसकी जो समान चाल है, किस प्रकार की चाल है, समान चाल, क्योंकि लगातार एक आवर में ये कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर जा रही। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाएगी वो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, यही 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मान लिया फर्स्ट आवर में जा रही है ये 30 किलोमीटर,
सेकेंड फर्स्ट आवर में जा रही है 25 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में जा रही है 15 किलोमीटर। तो इस तरीके से जब हम देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में 1 आवर में डिस्टेंस जो है अनइक्वल कवर कर रही है 30 किलोमीटर, 25, 15 किलोमीटर, तो इस प्रकार की चाल को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो समान चाल होती है, एक समान चाल होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो समान समय अंतराल होते हैं उसमें समान दूरियां तय करती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय कर रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? असमान चाल या परिवर्ती चाल। तो आज की हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है चाल के बारे में और चाल के प्रकार के बारे में, मतलब स्पीड के बारे में और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी रही? चाल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में, चाल के प्रकार के बारे में डिस्कस किया है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, कैसा आपको समझ में आया, इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।